देश भर में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और शहर शहर पंडालों में गणपति पूजा की शानदार रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि आज गणपति उत्सव का 9वां दिन है और अब बप्पा की विदाई की घड़ी नजदीक आ रही है। गणेश चतुर्थी के दिन घर घर और तमाम जगहों पर सजाए गए पंडालों में गजानन विराजे थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जबकि 18 दिनों तक पूजा आराधना के बाद 10 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें भावभीनी विदाई दी जाएगी, यानी उनकी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की जाती है, उसके लिए संपूर्ण अनुष्ठान होता है, उसी तरह उनके विसर्जन का भी अपना विधान है और उसके पीछे खास विज्ञान है, जिसके बारे में आज हम आपको अपने स्पेशल कार्यक्रम में बताएंगे। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। 9 दिन की आध्यात्मिक रौनक और अलौकिक उमंग के बाद गणपति बप्पा का विधिवत विसर्जन। ये क्रम है सनातन के अनादि संस्कार का। पौराणिक मान्यताओं और सनातन परंपरा के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत पूजा अनुष्ठान के साथ गणपति बप्पा का आह्वान किया जाता है। इसके लिए अलौकिक देवता के लौकिक स्वरूप के रूप में उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है और उस मूर्ति में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही मूर्ति व्यापक चेतनामय हो जाती है। श्रद्धालु उस मूर्ति में साक्षात प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन करते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर मनवांछित फल पाते हैं। इन 9 दिनों में गणपति बप्पा की लौकिक उपस्थिति इतनी दिव्य और चैतन्य होती है कि सनातनी श्रद्धालु उन्हीं में अपने अस्तित्व को विलीन कर देते हैं। Create a God, create a frenzy around him, make him your entire life. For those 15 days or 1 month, there's nothing else but Ganesh. We eat what he eats, we only like what he likes, everything is about him. अब सवाल ये है कि जिस विग्रह में मंत्रों के प्रभाव से प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, उसके विसर्जन की परंपरा क्यों चल पड़ी? जिस मूर्ति में हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, 10वें दिन उस सजीव मूर्ति को जल समाधि क्यों दे देते हैं? दरअसल विसर्जन का विज्ञान और उसके पीछे की आध्यात्मिक चेतना अत्यंत अद्भुत है। पहले विधिवत स्थापना और उसके बाद परंपरागत विसर्जन सृष्टि के अनादि क्रम सर्जन, पालन और लय की शाश्वत चेतना के प्रति हमें सजग और जागरूक करता है। ये हमें बताता है कि जो गणपति 9 दिन या उससे अधिक दिन भी चिरंतन चेतना के रूप में हमारे साथ थे, उन्हीं को बहती धारा में हमने विसर्जित या विलीन कर दिया है। यानी अपनी कल्पना से हमने एक सुंदर चेतन रूप दिया और फिर उस चेतन रूप के साथ अपने अस्तित्व को पूरी तरह जोड़ दिया और आखिर में अपनी सुंदर कल्पना को भी जल की धारा में प्रवाहित कर दिया। अब इसके पीछे छिपे गूढ़ तात्विक संदेश को समझने की कोशिश करिए। जिस तरह गणपति बप्पा को हमने अपनी पावन परिष्कृत कल्पना के आधार पर 9 दिन के लिए गढ़ा, उसी तरह हमारे चारों ओर छाए दुख, अवसाद, कष्ट, क्लेश भी हमारी मलिन कल्पना से गढ़े जाते हैं और अपनी ही गढ़ी हुई कुरूप विद्रूप कल्पना का साक्षात्कार कर हम परेशान होते हैं। हमारे लिए परेशानी का सबब बनने वाली उन विद्रूप कल्पनाओं को भी हम चाहें तो विसर्जित कर मुक्त शुद्ध बुद्ध हो सकते हैं। Dissolving him is the symbol that if you use your intellect right, you can dissolve the world. Dissolving the activity of your intellect is no problem. Once you dissolve the world with your imagination, switching off the imagination is not a big problem. You can obliterate the universe with your imagination. In your experience, universe will not exist if you create a powerful imagination. But then, switching off the imagination is a much simpler process.
If the imagination is consciously developed, turning it off is easy. Right now, bits and pieces of imagination happening unconsciously, it looks like it's impossible to stop it. So the entire festival is symbolic of this. विसर्जन की परंपरा में इस तात्विक दर्शन के अलावा सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिनः की जनहितकारी लोक कल्याणकारी भावना भी छिपी हुई है। कैसे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म में शरीर को विनाशी और आत्म चेतना को अविनाशी यानी अक्षय माना गया है। 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का E=mc² फॉर्मूला भी सनातन धर्म के इसी सत्य की गवाही देता है। आइंस्टीन के इस फॉर्मूले के मुताबिक भी एनर्जी यानी ऊर्जा अविनाशी है, यानी उसका क्षय नहीं हो सकता, बल्कि वो अपना रूप परिवर्तित कर देती है। इसी तरह अगर गणपति के जिस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, उस प्राण स्वरूप ऊर्जा का क्षय नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो जिस मिट्टी से वो प्रतिमा बनी है वो तो जल के तल में जाकर स्थिर हो जाती है, लेकिन उसमें प्राण तत्व की जो सनातन चेतना है वो जल के साथ एकाकार होकर प्रवाहमान हो जाती है। यही वजह है कि बप्पा का विसर्जन हमेशा बहते पानी के स्रोत में किया जाता है, ताकि विघ्नहर्ता की कल्याणकारी चेतना बहते पानी के माध्यम से जन जन तक पहुँचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो सके। साफ है कि गणपति बप्पा के विसर्जन की परंपरा गीता के उसी ज्ञान की मुनादी है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि शरीर या पिंड विनाशी है, जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। साफ है कि बप्पा के विसर्जन की परंपरा में व्यापक जन कल्याण की भावना भी समाहित है। इसमें जन कल्याण का एक और गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। जिस नदी, समंदर या बहते पानी में गणपति की आत्म चेतना को प्रवाहित किया जाता है, उसके जन जन तक पहुंचने की एक सीमा है, लेकिन यही बहता पानी जब इवेपोरेट होकर बादल बनता है और बादल जब बारिश के रूप में नीचे आता है तो फिर वो सर्वव्यापक हो जाता है। इस तरह गणपति की तात्विक चेतना बारिश के रूप में जन जन तक पहुंच जाती है। ऐसी भावना हमारे मनीषियों ने अपनी सतत साधना और सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर सदियों से की है। गणपति विसर्जन के पीछे एक और अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। दरअसल विसर्जन के माध्यम से माया मोह के जाल में फंसे मनुष्यों को बप्पा ये संदेश देते हैं कि संसार में जो भी स्थूल है, वो शरीर हो या कोई और वस्तु, सबका नाश तय है। गणनायक विनायक अपने भक्तों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि शरीर साधन है अमूर्त चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने का। शरीर साध्य नहीं है, साध्य तो सूक्ष्म चेतना है जो अपनी अलौकिक स्थिति के अनुरूप लौकिक शरीर धारण करती है। बप्पा स्वयं के विग्रह के विसर्जन की परंपरा के माध्यम से ये सत्य उद्घाटित करते हैं कि जब मेरा लौकिक स्वरूप भी नाशवान है तो फिर पंच महाभूत से बना इंसान का शरीर कैसे अविनाशी हो सकता है। चूंकि गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा के आह्वान और उनकी मूर्ति की स्थापना के बाद 9 दिन तक वातावरण में अद्भुत अलौकिक रौनक घुल जाती है, इसलिए विसर्जन के दिन लौकिक दृष्टि से उस जगह पर थोड़ा सूनापन हो जाता है और कई श्रद्धालु तो उदास भी हो जाते हैं। वैसे भक्तों के मन की शांति के लिए विसर्जन से पहले बप्पा को फल मिष्ठान आदि से प्रसन्न करने का विधान किया गया है। इस परंपरा से मन में ये भाव प्रबल हो जाता है कि हमने बप्पा को हर विधि से प्रसन्न कर उनकी विदाई की है। कहने की जरूरत नहीं कि गणपति की स्थापना और 9 दिन के बाद उनके विसर्जन के पीछे बेहद गूढ़ पारलौकिक कारण हैं। अगर हम इन आध्यात्मिक रहस्यों को डिकोड कर गणपति की स्थापना और उनका विसर्जन करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी बनेगा, पारमार्थिक होगा। भगवान गणेश वैसे भी बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं।
जाहिर है उनकी चेतना के साथ स्वयं को एकाकार करने से हमारी बुद्धि कुशाग्र होगी और मन में ज्ञान का संचार होगा। जिस इंसान की बुद्धि कुशाग्र है और जिसकी चेतना जागृत है, वो इंसान देश काल परिस्थिति से ऊपर उठकर पूरी दुनिया में सम्मान पाता है। इसीलिए प्रथम पूज्य की चेतना को आत्मसात करके ही उनके विग्रह का विसर्जन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको बता दें कि शहर शहर गणपति के पंडालों की भव्यता और मूर्ति की दिव्यता देख भक्त खुशी से फूले नहीं समा रहे। गणेशोत्सव के दौरान 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन के बाद बप्पा को विदाई देने की परंपरा है। तो झांसी में श्रद्धालुओं ने 7 दिन की पूजा के बाद बप्पा को रोल्स रॉयस कार पर शाही विदाई दी है। देखिए। शहर शहर गजानन की आस्था की लहर, बाप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। देश भर में गणपति के भव्य पंडाल सजे हैं। इनकी अनोखी झलक भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ऐसी ही मनमोहक तस्वीरें सूरत के एक गणेश पंडाल में दिखाई दे रही हैं, जो थाईलैंड के कैंडी पार्क की थीम पर तैयार किया गया है। इस पंडाल को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। गणेश पंडाल में बहुत सी ऐसी चीजें तैयार की गई हैं, जिन्हें देखने के बाद बच्चे रोमांचित हो रहे हैं। कैंडी पार्क की थीम पर बने इस गणेश पंडाल में विराजमान भगवान गणेश जी के 5000 बच्चे दर्शन कर चुके हैं और हर रोज 10,000 से ज्यादा लोग दर्शन करने आ रहे हैं। थीम मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ऐसी सेम थीम एक्चुअली एक अम्यूजमेंट पार्क है थाईलैंड में और मुझे वहाँ पे जाने का बहुत मन था एक्चुअली। और इन्होंने एकदम रियलिस्टिक बनाया है, जो भी पूरा थीम बनाया है वो पूरा, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। और मुझे गणपति बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए इसीलिए। ये जो कैंडी बनाया है पूरा थीम, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा है। सूरत का ही एक और पंडाल अपनी भव्यता के साथ साथ देशभक्ति के लिए भक्तों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के अंबानगर के स्वर्ण महल पंडाल की छवि देखते ही बनती है। सोने की तरह चमचमा रहे इस गणेश पंडाल की चमक देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। स्वर्ण पंडाल में विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति भी बेहद मनमोहक है। यही नहीं, यहाँ आने वाले भक्तों को बाप्पा के दर्शन के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो देखने को भी मिलता है। सूरत का पंडाल जहां देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा, वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आपसी सौहार्द की तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ के गणेश पंडाल में बाप्पा की महाआरती में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। बेशक ये तस्वीरें बेहद खास हैं। यहाँ बाप्पा की विशाल मूर्ति भी भक्तों के बीच विशेष आकर्षण बनी हुई है। अब आपको ले चलते हैं झांसी, जहाँ बाप्पा की भव्य विदाई चर्चा का केंद्र बन गई। इस बार भगवान गणेश रोल्स रॉयस डिजाइनर कार पर विराजमान होकर निकले। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा हुई, ढोल नगाड़ों की थाप और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। रोल्स रॉयस जैसी इस शाही कार में विराजमान बप्पा का अद्भुत नजारा देखने के लिए शहर भर से लोग उमड़ पड़े। यहाँ इस बार गणपति विसर्जन की विशेष तैयारी की गई थी और भक्तों ने नाचते गाते बड़े धूमधाम तरीके से अगले बरस तू जल्दी आके कामना के साथ बप्पा को विदाई दी। सूरत से संजय सिंह राठौड़, चंद्रपुर से विकास राजुरकर और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुंबई के गणेश पंडालों में श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गौरी नंदन के एक से बढ़कर एक रूप भक्तों को लुभा रहे हैं और अपनी ओर ध्यान खींच रहे हैं। देखिए माया नगरी में गणपति उत्सव की रौनक। मुंबई के गणेश पंडालों की रौनक इस वक्त चरम पर है। अलग अलग पंडालों में बप्पा की न्यारी प्यारी छवि भक्तों को लुभा रही है।
विघ्नहर्ता के मनमोहक रूपों के दर्शन कर भक्त खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। लालबाग शाह राजा की ही तरह तेजुकाया शाह राजा मंडल भी लालबाग क्षेत्र के प्रसिद्ध गणेश मंडलों में से एक है। इस साल यहाँ बाप्पा को एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है। यूं तो श्री गणेश शुभता के प्रतीक हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, लेकिन बुराई के अंत के लिए बाप्पा ये रूप भी धारण कर सकते हैं। मैं मौजूद हूँ साउथ मुंबई के तेजुकाया शाह राजा महाराज के दरबार में और सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आप खुद भी बप्पा का दर्शन करें। वीर योद्धा के अवतार में इस समय बप्पा दिख रहे हैं और बहुत ही भव्य दृश्य इसे देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त हैं, बप्पा का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। योद्धा जी ने बाकायदा गधा ले रखा है, साथ ही साथ त्रिशूल भी देख पा रहे हैं इनके एक हाथ में और शंख भी नजर आ रहा है, तलवार भी है, साथ ही साथ ये देखिए 2 शेर भी हैं और बप्पा के जो फेवरेट हैं मूसक महाराज वो भी यहाँ पहुंचे हुए। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राजन विट्ठल झाड़ द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है। आयोजकों का मानना है कि बप्पा का ये स्वरूप भक्तों को जीवन की चुनौतियों का साहस और विश्वास के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करता है। श्री गणेश के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। जानेंगे कि आखिर क्यों वीर योद्धा का अवतार क्यों लिया है बप्पा ने। जैसे कि पिछले साल में हमारे देश के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कोरोना युद्ध हुआ, कोरोना से लड़ने के लिए बप्पा ने कोरोना और जो युद्ध हुआ है उसके लड़ने के लिए बप्पा ने वीर योद्धा का रूप लिया है। बिल्कुल, एक से बढ़कर एक तकलीफें जो हैं मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के कोने कोने ने झेली हैं और उन सब पर आखिर उन्हें हराकर यानी कि उन दानवों का संहार करके गणपति बप्पा ने एक विशेषता फैलाई, शांति का प्रतीक बना। यही वजह है कि गणेश उत्सव न केवल एक शांति का प्रतीक है बल्कि एकता का भी प्रतीक है। ये अंधेरी के विघ्नहर्ता का दरबार है। बप्पा की बेहद खूबसूरत और आकर्षक प्रतिमा यहाँ विराजमान है। जो भी बप्पा के इस रूप को देखता है बस निहारता ही रह जाता है। बहुत ही खूबसूरत भव्य तरीके से बप्पा यहाँ पर विराजमान है, राघोबा विट्ठल के अवतार में देखे जा रहे हैं। आपको बताएं कि तकरीबन 24 फीट की ऊंचाई बप्पा की है, गहने से लदे हुए हैं, बेहद खूबसूरत लग रहे हैं और बप्पा का मुकुट सबसे ज़्यादा शान है और बप्पा के ऊपर ही विठोबा बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं। आपको बता दें कि गणपति बप्पा के हाथ में चक्र भी धारण कर रखा है इन्होंने और बाकायदा शंख भी इनके हाथ में देखा जा रहा है। एक और हाथ में कमल के फूल दिख रहे हैं। दरअसल ये पंडाल कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच मौजूद है, लिहाजा बड़ी तादाद में नौकरी पेशा लोग यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और श्री गणेश के चरणों में शीश नवाते हैं। ये पूरा कॉर्पोरेट एरिया है, कॉर्पोरेट एरिया के बीच में बैठता है हमारा ये गणपति। काफी एम्प्लॉइज जो हैं वो लंच में और शाम में, आफ्टरनून टाइम, लंच टाइम में और इवनिंग टाइम में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। अच्छा, सारे ही पंडालों की अपनी अपनी एक अलग प्रथा है, कहानी है। कहते हैं कि भाई मेरी ये मन्नत पूरी हुई, ऐसा कुछ हमारे पास भी देखें। मन्नत देखने जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मन्नत यहाँ पे पूरी होती है। जैसे कि हमारा मूर्तिकार ही पकड़ लीजिए। मूर्तिकार जब छोटा था तब वो बोलता था अपने पिताजी को कि मेरी इच्छा है कि ये मूर्ति एक दिन मैं बनाऊं, तो उसकी आज इच्छा वो पूरी हो गई है। 2 साल से वही मूर्ति बना रहे हैं हमारे यहाँ की। क्या बात है, गणपति बप्पा मोरया। हर बार की तरह इस गणेशोत्सव भी बप्पा अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त भी पूरे उत्साह के साथ अपने आराध्य के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं और बप्पा से मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद पा रहे हैं। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं गणपति के प्रति श्रद्धा का एक और रूप। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में आस्था की अनोखी मिसाल देखने को मिली, जहां एक बैंक कर्मी ने अपने घर को ही एक अनोखा गणेश म्यूजियम बना दिया। जब बैंक में काम करने वाले रवि खरे ने बप्पा की अलग अलग धातुओं की मूर्तियों को सजोने का काम शुरू किया तो देखते ही देखते कुछ ही सालों में 2500 से ज्यादा अनोखी गणपति की मूर्तियों का संग्रह कर लिया। देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश।
ये भक्ति के जुनून बन जाने की कहानी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के एक बैंक कर्मी को भगवान गणेश की मूर्तियों को संजोने का शौक था और इसी शौक ने उनके घर को बप्पा के म्यूजियम में तब्दील कर दिया। हैरानी की बात यह है कि रवि ने जितनी भी मूर्तियां इकट्ठा की हैं, वो कोई साधारण मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि सोना, चांदी, मोती, लकड़ी, नारियल और यहाँ तक कि गन मेटल से बनी हुई मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति और शिल्प कला की झलक भी दिखाई देती है। 2017 में रवि खरे के निधन के बाद उनकी पत्नी साधना ने इस संग्रह को संजो कर रखा है। गणेश का हमारे घर में संग्रहालय है। अनेक प्रकार की मूर्तियां यहाँ पे विराजित है, हर चीज में है, और मूंगा में है, मोती में है, स्फटिक में है, पन्ना में है, हीरे के छोड़ सभी धातुओं में है, और टेराकोटा में भी है, और नारियल की खोतली से भी उसको कटिंग करके बनाया गया है, और ब्लैक मेटल में भी गणेश की सबसे बड़ी मूर्तियां हैं, और छोटे में सबसे मूंगे की मोती हैं। रवि की भक्ति ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि भक्ति सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि भक्ति और कला को संजो कर रखने का एक माध्यम भी है। रवि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पापा की अनूठी भक्ति आज एक मिसाल बन गई है और उनके संजोए अनूठे पप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से परमानंद रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे।